सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जैसे आज कुछ खबरें खास। अरे ध्यान रखिए, होने वाला है क्या, सरकार ने कर दिया क्या कि अब प्रशासनिक अधिकारी हमारे साधु संतों की परीक्षा लेके टेस्ट लेके साधु देखेंगे। चैनल महालक्ष्मी की शुरुआत सादर जैनत करते हैं कुछ ऐसी खबरों पर। आज पहले बात कर रही है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सेंचुरी, जहाँ सैकड़ों रुपए दे के आप एंट्री करके वहाँ पे जिंदा चीतों को अपने सामने देखते हैं। बस वहीं के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जयपुर से 130 किलोमीटर है और कोटा से 110 किलोमीटर है। उत्तर में देखें तो बनास नदी है, दक्षिण देखें चंबल नदी है। उनके बीच में 1335 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रणथंभौर का टाइगर रिजर्व देख रहे हैं आप। इसी तरीके से सैकड़ों पर्यटक आते हैं, सुरक्षा के साथ गाड़ियों में जाके दर्शन कर पाते हैं। पर इसी के बीच में दिगंबर संत कुछ श्रावकों के साथ ऐसे ही पहुंच जाते हैं। कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, दिखाते हैं आपको। अब वह दृश्य जब हमारे दिगंबर संत इस तरह यहाँ पर इसी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंचते हैं कुछ कारण लेकर। मुनिषी जय कीर्ति जी देख रहे हैं इस रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंच गए। कारण संभवनाथ भगवान जी का जन्म कल्याण था उस दिन, और इसी रिजर्व के अंदर है संभवनाथ जी का जिनालय। बस उसके दर्शन करने के लिए कुछ श्रावकों के साथ एक दो श्रावक से जब बात हुई तो कहते हैं हलक में जान रख जाती है। लेकिन दिगंबर संत थे जय कीर्ति, वो कहते चलो चलो चलो। हैरानगी हो जाती है जहाँ पर सुरक्षा के कटघरे में बैठकर लोग दर्शन वो देखने आते हैं चीतों को, और उन्हीं चीतों के बीच में यूं ही चल देते हैं दिगंबर संत। देखते हैरानगी होती है, हिम्मत आ जाती है जब वे आगे बढ़ते हैं और संभवनाथ तीर्थंकर जी का जन्म कल्याणक यहीं मनाते हैं। गजब गजब, अद्भुत अद्भुत लगता है। ऐसी चीज कहीं दिखने को नहीं आती है। कल्पना कर सकते हैं हम और आप? नहीं कर सकते। वैसे कहते हैं ना, आज की तारीख में कहते हैं अरे कुछ ना करना हो सन्यासी बन जाओ। ऐसा जैन धर्म में दिगंबर संत पर नहीं होता है। पर अभी ना पांडिचेरी में जो हमारे मानव संसाधन मंत्री जी हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनकी उपस्थिति में सानिध्य में सभी संप्रदायों के साधु संतों की बैठक हुई। कल्पना नहीं कर सकते। ये जो गुजराती न्यूज़ है ना, उसी को पढ़ रहे हैं हम भी, कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ने की। अब धार्मिक संशोधक प्रमुख IAS अधिकारी अब उनके गुरु दीक्षा के लिए अधिकारी बनेंगे। पहले उन्हें ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। क्या कमाल आ गया है धार्मिक देश में। चाहे वह भगवान महावीर के स्वामी की हो, चाहे वह भगवान राम की रही हो, चाहे किशन जी की रही हो, कभी ऐसा आज तक नहीं सुना जो इस सरकार ने अगले माह जून से और सबसे पहले गुजरात से कर दिया है। गुजरात तो उनकी अपौती है, यानी यहां पर बाकायदा टेस्ट होगा। क्योंकि कहते हैं वो अब तक कहा जाता है कि अगर कुछ नहीं करना है तो सन्यासी बन जाओ। जो सन्यासी बनता है वो शब्द नहीं होते हैं। हम जैसे आप जैसे लोग कपड़ेधारी बनकर जो साधु सन्यासी बनवाते, वह ऐसी बात जरूर कहते हैं। और इसी के लिए, इसी से बचने के लिए, उनका शुद्धिकरण करने के लिए पहले टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप संत बन सकते हो, सन्यासी बन सकते हो। सभी संप्रदायों के लिए, धार्मिक के लिए यह लागू किया जा रहा है। पहले जून में शुरुआत गुजरात से हो रही है और सफलता हो गई तो यह पूरे देश में लागू कराया जाएगा। और यह बहुत बड़ी हैरानगी की बात इस गुजराती में छपी न्यूज बता रही है। इसमें साफ लिखा है सन्यासी बनने के लिए सभी संप्रदायों के लिए सरकारी प्रमाण अनिवार्य होगा। सन्यासी जीवन में प्रवेश से पहले धार्मिक परीक्षा देनी होगी। यानी आप कितना जानते हो आज समझ नहीं आ रहा। आज सरकार हर को एक तराजू से तोलने लगी है। धनिकों को बैठ में आज साधु संतों को बोलने लगी है कि आज उनकी परीक्षा लेगी कि तुमने कितने उसको जानते हो, क्या उसको जानते हो। और इसके लिए IAS अधिकारी, और वैसे विश्वास कीजिए बता दें आपको 95% अधिकारी धर्म के बारे में रुचि नहीं रखते हैं। यह भी कड़वा सत्य है। पर अब उन्हीं की जिम्मेदारी है, वह सर्टिफिकेट प्रमाण करके देंगे। ऑनलाइन परीक्षा हुई और पूरी परीक्षा ऑनलाइन के बाद भी तभी पास होने पर पाठ्यक्रम में तभी आप सन्यासी बन सकते हैं। चौंकाने वाली बात है, आप विश्वास कर सकते हैं। पर आज देश के अंदर, भारत के अंदर, राम की भूमि पर, किशन जी की भूमि पर, शिव जी की भूमि पर, महावीर स्वामी की आदिनाथ भवन पर, गुरु नानक जी की भूमि पर आज ऐसा होने वाला है। देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन धार्मिक नगरी से, बस वहीं पर ताजपुर गांव है ना, वहीं की बात करें उज्जैन से आगे।
आज हमें अफसोस ये होता है, देख रहे हैं आप, ये दर्शन सागर तीर्थ, दर्शन सागर सोसाइटी है, उसके अंतर्गत यह तीर्थ जिसकी ज़मीन 1999 में, देखिए आज इस तीर्थ पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। आचार्य जी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन आज पूजा करने वाले छोड़िए, अभिषेक करने वाले छोड़िए, दर्शन करने वाले छोड़िए, कोई नहीं आता है। आज बंजर बन गया है अपना ये तीर्थ। महावीर स्वामी की बड़ी प्रतिमा है और 24 के साथ अन्य कई प्रतिमा, बेजोड़ रूप से बनाया हुआ तीर्थ आज बिल्कुल जिसके कपाट नहीं खुलते हैं। कपाट खुले भी कैसे? कोई भूला भटका जाए तो उसको जाने की जगह ही नहीं है, यानी रास्ता ही नहीं है। आज बड़ा अफसोस है जैन तीर्थों के साथ कि कुछ इस तरह क्यों होता है, जब ऐसे तीर्थ हमारे गुमनाम के अंधेरे में, अभी कितना 1999 में तो जगह ली थी, बाकायदा लिख के ली थी, पर यह 25 साल में ही पिछले 3-4 वर्षों से इसकी हालत जस से तस इतनी बदतर हो रही है। सब निर्णय आने के बाद, आदेश आने के बाद भी आज हम बनाते हैं तीर्थ पर उसको सुरक्षित नहीं देख पाते। आज जैन समाज के ऊपर एक कड़ा तमाचा यह लगता है कि हम संस्कृत दिवस को बचाने वाले होंगे कब, इस बारे में सुधारक 1631 सर्वे नंबर में 0.91 हेक्टेयर और 1628 2 हेक्टेयर में 0.40 हेक्टेयर जमीन बाकायदा खरीदी है दर्शन सागर ट्रस्ट द्वारा 99 के अंदर। बाकायदा पूरी नपाई हुई सब कुछ हो कि आसपास ये है और उसमें साफ स्पष्ट लिखा भी गया। देख रहे हैं आप, ये कागज दिखा रहे हैं आपको, कागजों में साफ लिखा गया कि पहले 12 फुट, बाद में 18 फुट जगह मुख्य हाईवे मक्सी रोड से मिलेगी, लेकिन वहां पर और उसके अंदर बाकायदा सेल डीड में लिखा गया साफ है, और यह है कि उसके बाद कि वहां पर सड़क का निर्माण यह सोसाइटी करेगी, यानी ट्रस्ट करेगा, जो दर्शन सागर तीर्थ के बारे में है वह करेगा। लेकिन सड़क तो कभी बनी नहीं, और अब वहां पर उस पर जाल लगाकर उसको बंद कर दिया है। बाकायदा कोई जाता है तो बहुत कड़वे शब्दों में धमकियां मिलती हैं, जो कोई गलती से जाए वह वापस दोबारा नहीं आता है। अभिषेक नहीं हो रहा है, पूजन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहे, और प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि जैन समाज उसकी निरादर कर रहा है। ये नहीं कि इसमें साफ ठिक्का नहीं था। ये नक्शा देख रहे हैं सेल का 14 मई 1999 में बाकायदा नक्शा लगा हुआ है नीचे, जो सरकारी उसमें दर्ज भी है जब खरीदी गई थी। यानी ये ऐसे नहीं बना कि दान की जमीन बनाओ, खरीद के बाकायदा बनाया गया है। 0.91 और 0.40 हेक्टेयर 1 1625 सर्वे नंबर से 12 फुट की जगह है, इस नक्शे में साफ है। 1631 सर्वे के अंदर से 18 फुट की जगह है, यानी वह रास्ता मुख्य रोड से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फेंसिंग करने के बाद आज बिल्कुल तरह बंद है। इसके बारे में तहसीलदार की सुनवाई भी हुई 1 जून 2023, लगभग 2 साल पहले 22-23 मुकदमा भी किया था उन पार्टियों के ऊपर, निर्णय भी मिल गया था, और ये तहसीलदार ने 1 जून 2023 निर्णय सुनाया। देख रहे हैं आप ये कि स्पष्ट कहा कि इस मंदिर तीर्थ पर जाने के लिए बाकायदा ये रास्ता इस सर्वे से होके जाएगा, पर कोई निर्णय नहीं। हम अदालतों में जीत जाते हैं, चाहे गिरनार की बात करो, चाहे दर्शनगिरी तीर्थ की बात करो, पर हम उसको अमल में नहीं ला पाते, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। आज भी बड़ी खोपड़ियों के बीच में जैनों की खोपड़ी तब जाती है और जो चाहे मर्जी फुट पर तरह इधर से उधर फेंकता रहता है। अपने तीर्थों को सुरक्षित करिए, नहीं तो इस तरह से जो हो रहा है ये आने वाला कल बहुत बुरा होगा। हम आज अपने तीर्थों को अगर नहीं बचा पा रहे हैं। देख रहे हैं गुजराती के ब्रेकिंग न्यूज। अब तक के इतिहास में आपने नहीं सुना होगा कि एक जैन मंदिर का पुजारी अपनी प्रेमिका को लुभाने के लिए मंदिर में 2 साल से लगातार चोरी कर रहा है। हैरान होती है ना। आज हमारे ट्रस्ट कमेटी वाले कई बार इतने सो जाते हैं, कचनेट से सोने की मूर्ति गायब हो जाती है, और यहां पर 117 किलोग्राम चांदी 2 साल में पालड़ी के जैन मंदिर से। विश्वास नहीं होता कि ऐसा कर सकता है। चांदी देता, इसके साथ में एक सफाई कर्मी वाला और 2 चांदी के व्यापारी करने वाले भी पकड़े गए हैं। 1.64 करोड़ की चांदी इधर से उधर कर दी, और बाकायदा तरीकों में ना नई चांदी खरीदने के चक्कर में यह फंसाता रहा, और ट्रस्टी कमेटी वाले पता नहीं पड़ते।
विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता। देख रहे हैं, पकड़े गए हैं, उसकी प्रेमिका भी साथ है, वो भी है, सब पकड़े गए। तब वहाँ केस का खुलासा हो रहा है कि कोई प्रेमिका को लुभाने के लिए, पटाने के लिए जैन मंदिर का पुजारी भी ऐसी नीच हरकत, 15 साल से यहाँ पुजारी है। उसके बाद तब ये हालत है आज जैन समाज के लिए अपने जैन मंदिरों में सुरक्षा करने के लिए। 117 किलोग्राम चांदी। पर ये पहली बात नहीं है कि जब पुजारी चोरी कर रहे हो। एक दो बताते हैं। मेहुल राठेर ने नहीं, जुलाई 2022 में चेन्नई के तमिलनाडु में विजय मोतीलाल रावल, जो 37 साल का पुजारी है, उसने ऐसा काम किया। उसने एक सोने के पूजा का सेट गायब कर दिया। वह किलपॉक स्थित जैन मंदिर से गायब किया, उसने सोने के आभूषण गायब कर दिए। यही नहीं, इसके अलावा कई बार और भी। महाराष्ट्र के अंदर, वाशी के अंदर सितंबर 2021 की बात है, एक जैन मंदिर के पुजारी सहायक ने लॉकर से 2 सोने के बिस्कुट और 10 लाख की नकदी गायब कर दी। यही नहीं, ऐसी कई खबरें चलन माझी के पास है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर फरवरी 2012 के अंदर एक पुजारी ने चांदी के आभूषण चुरा लिए और पूर्व पुजारी इसमें गिरफ्तार भी हुआ। ऐसी अनेकों, यानी जैन मंदिर के ही पुजारी जो रक्षक होते हैं भक्षक बन जाते हैं। पर यहाँ तो गजब की बात है अहमदाबाद के अंदर कि अपनी प्रेमिका को पटाने लुभाने के लिए मंदिर से ही चोरी कर रहा है, जहाँ 15 साल से वह काम कर रहा है। अभी सुना आपने, एक हमारे तीर्थ पर एंट्री नहीं है और दूसरी जगह एक जैन मंदिर का पुजारी प्रेमिका को पटाने के चक्कर में करोड़ों रुपए के चांदी की चोरी करता है। और अब एक और खबर, एक बड़े संत है, नाम नहीं लेंगे, उन्हीं के आज पे ट्रस्टों पे बहुत भरोसा हट गया है। कहाँ ट्रस्ट कुछ करना शुरू कर दे। आपने देखा है ना HND के बारे में कि ट्रस्ट ही। और अब एक खबर आई है ये नाकोड़ा से कि वहाँ पर तीर्थ के ट्रस्टी, ये बैठक हुई है 14 अक्टूबर की, आज बता रहे हैं आपको हम। महेंद्र कुमार जी बगरेचा जी को ट्रस्ट मंडल से निष्कासित करने के लिए, इसमें नाम आए हैं 2-3, नाम नहीं बोल रहे हम, ने ट्रस्टी पद की तरह से निरस्त करने के लिए एक पत्र दिया था इनके पास। और ये बता दें, एक बहुत बड़े संत के भाई हैं, विश्वास नहीं कर पाएंगे, और इन पर कई केस चल रहे हैं। और ये श्वेतांबर नकोदा पार्श्वनाथ तीर्थ के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे हस्ताक्षरित है पत्र, जो हमको पढ़ के दिखा रहे हैं। पत्र दिया था जिस पर तीर्थ द्वारा बालोतरा सेशन कोर्ट में कोर्ट निर्णय की सत्य प्रतिलिपि मंगवाई गई थी। आरोप लगाया था कि हटाएं, कोर्ट की निर्णय की सपोर्ट में रिजल्ट मंगवाया गया। क्या आदेश आया है कि तीर्थ पर वकीलों की कानूनी सलाह लेकर 14 अक्टूबर 2025 को ट्रस्ट मंडल बैठक में सेशन कोर्ट केस संख्या 53/2016 में दोष सिद्धि धारा 323/34, 332/34 और तीर्थ के जो विधान है इनके, उसमें 2015 की धारा 19/5 के आधार पर ट्रस्टी पद से अयोग्य होने पर सभी ट्रस्टियों द्वारा एक मत से श्री महेंद्र कुमार जी बगरेचा जी को ट्रस्टी पद से निष्कासित करने की मांग की गई, जिस पर भारी मन से निर्णय लेकर ट्रस्टी श्री महेंद्र कुमार जी बगरेचा को ट्रस्टी पद से निष्कासित किया जाता है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, कहीं ट्रस्टी अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और कहीं पर इस तरह से कई आरोप लग रहे हैं और मजबूरन ना चाहते हुए भी एक नकोड़ा श्वेतांबर सोसाइटी के ट्रस्ट जो हैं उनको उन्हें निष्कासित करना पड़ता है। क्या हो रहा है पंचम काल में? पंचम चीज़ सरकार कर रही है टेस्ट, और यहाँ देख रहे हैं ट्रस्टी को निकालने को मजबूर हैं अपने हस्ताक्षर से। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ इसी तरह की खबरों के साथ जो लाते हैं आपके पास रोजाना 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र के।